वेदों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है? ये हमारे पुराणों में वर्णित सबसे रोचक जानकारियों में से एक है। चलिए इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो पुराणों की गणना के अनुसार 360 दिनों का एक वर्ष होता है, 365 दिनों का नहीं। इसे हम मानव वर्ष कहते हैं। जब मनुष्यों का एक वर्ष पूरा होता है तब देवताओं और दैत्यों का एक दिन पूरा होता है। देवताओं और दैत्यों के दिन समान होते हैं पर उल्टे होते हैं। मतलब जब देवताओं का दिन होता है तो दैत्यों की रात्रि होती है। देवों और दैत्यों के एक वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। मतलब 360 मानव वर्ष एक दिव्य वर्ष के बराबर होता है। हमारा समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का कुल कालखंड 4800 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष के बराबर। त्रेता युग का कुल कालखंड 3600 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर। द्वापर का कुल कालखंड 2400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष के बराबर। कलयुग का कुल कालखंड 1200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष के बराबर हो। इन चारों को मिला दिया जाए तो उसे चतुर्युग या महायुग कहते हैं। वो होता है कुल 12,000 दिव्य वर्षों का, अर्थात 43,20,000 मानव वर्षों के बराबर। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है जिसमें एक मनुष्य शासन करते हैं। वो होता है 30,67,20,000 मानव वर्षों के बराबर। हर मनवंतर में सप्तर्षि भी अलग अलग होते हैं। 14 मनवंतर या 1000 महायुगों का एक कल्प कहलाता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। ठीक उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात्रि होती है। एक कल्प 4,32,00,00,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी के आधे दिन में 14 मनुष्य शासन करते हैं। अभी 7वें वैवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है। अब एक मज़ेदार चीज़ देखिए। पुराणों के अनुसार एक कल्प के बाद पृथ्वी पर महाप्रलय होता है और उसका नाश हो जाता है। आप गूगल कीजिए, पृथ्वी और हमारे सौर मंडल की आयु भी नासा ने बिल्कुल उतनी ही बताई है, लगभग 4.5 बिलियन वर्ष। है ना आश्चर्यजनक? ब्रह्मा जी के एक वर्ष को ब्रह्म वर्ष कहा जाता है। वो होता है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष। जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे एक परार्ध कहा जाता है। इसकी मानव वर्षों में गणना की जाए तो वो होता है 15 नील 55 खरब 20 अरब मानव वर्ष। ब्रह्मा जी 100 वर्ष या 2 परार्ध पूरे होने को एक महाकल्प कहा जाता है। वो होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्षों के बराबर। अपने 100 वर्ष पूरे करने पर ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। पुनः हिरण्यगर्भ की स्थापना होती है। ब्रह्मा जी के 1000 दिनों के बराबर विष्णु जी की एक घटी होती है। एक घटी 24 मिनट के बराबर होती है। विष्णु जी की 12 लाख घटियों के बराबर भगवान शिव की अर्धकला होती है। भगवान शिव की 1 अरब अर्धकला के बाद एक ब्रह्माक्ष होता है। ये पौराणिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।